जो टॉप रैंक के अच्छे पढ़े लिखे यहाँ बच्चे आएंगे तो पीजीआई टॉप पे होगी, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छा इलाज होगा। यहाँ फीस ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे स्टेटों में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ सीटें खाली रह गई, यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे तो आप सच्ची बताइए कि आम आदमी का इलाज कौन करेगा? इस सरकार का ये षड्यंत्र है कि सरकार चाहती कि गरीब किसान मजदूर का बच्चा ना पढ़े, ना नौकरी मांगे, ना स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। कि जब से हरियाणा बना है जितनी सीटें उस टाइम प्लाट हुई थी डॉक्टरों की आज तक उतनी ही है। जनसंख्या 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गई है और डॉक्टरों की संख्या भर्ती करने की एक भी नहीं बढ़ाई है, उतनी की उतनी सीटें। पीछे सीएम साहब कह रहे थे कि भाई स्कूलों में ना टीचर कम और अध्यापक ज्यादा हो गए इसलिए 105 स्कूल बंद करने पड़े। पीछे अपने गांव में आए तो बोले सीएम साहब कि भाई मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ मैंने बड़ी बेरी पे अच्छे अमरूद खाए हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बड़बेरियों पे अमरूद ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर देश बर्बाद हो रहा है। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा बेचना बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमबीबीएस की बड़ी फीस वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेगानों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के पीजीआईएमएस में डायरेक्टर ऑफिस के बाहर, जहां पर आपको बता दें कुछ लोग यहां पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण भी आपको बता देते हैं, जो एमबीबीएस की फीस है उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसी के चलते इन लोगों ने रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि उस फीस को, जो इन्होंने आदेश जारी किया है 10 लाख की फीस 10 लाख फीस की है, उसको वापस ले। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि इस बारे में इन लोगों का क्या कहना है और पूरा मामला क्या है। देखिए, पीजीआई रोहतक का बड़ा नाम है और यहां पर जो एमबीबीएस के एडमिशन होने थे उनके लिए अब की बार सरकार ने जो बॉन्ड था, जो फीस थी वो 40 लाख रुपए कर दी। यानी कि पर ईयर जो बच्चा 10 लाख सरकार के अकाउंट में जमा करा करके रसीद लेकर के पीजीआई में आएगा उसका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी ऑल इंडिया के 37 एडमिशन पीजीआई में होने थे, कल लास्ट डेट थी। पूरी लास्ट डेट होने के बाद एक एडमिशन हुआ, 36 सीटें खाली, जो कि इतिहास में इतना बुरा काम पहली बार हुआ। क्योंकि जो पास के राज्य है उसमें किसी में 50,000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 2 लाख है और यहां पर 40 लाख है। कितने गुना हो गई। अब किसान, गरीब, मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पर ईयर 10 लाख रुपए कहां से लेकर आएगा? 4 साल में 10 लाख कहां से देगा? जो बच्चा इंडिया में टॉप रैंक में आया, जो 10 में आया, 20 में आया, 5 में आया, वो पीजीआई की तरफ भागता था कि रोहतक पीजीआई में एडमिशन हो जाए। लेकिन अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट ने यहां पर फीस 40 लाख कर दी। वो लोग यहां पर चक्कर काट के वापस चले गए। 37 में से एक एडमिशन हुआ, कल लास्ट डेट थी, 36 सीटें खाली रह गई। जब एडमिशन नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो यहां जनता की सेवा कौन करेगा, इलाज कौन करेगा? अभी 2 तारीख से स्टेट के एडमिशन होने जो 100-150 के लगभग है, उनमें भी ऐसा ही होगा कि जो 40 लाख फीस है वो गरीब बच्चा बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उस बच्चे का कसूर क्या है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ा और जिसने इंडिया में टॉप रैंक लिया और वो पीजीआई एडमिशन के लिए आ गया? यहां प्रशासन ने बोल दिया, ये लेटर देखिए खट्टर सरकार ने जारी किया है, आप 10 लाख रुपए सरकार के इस अकाउंट में जमा करा करके रसीद लेके आइए तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो माफी चाहते हैं आप जाइए। इसलिए सारी सीटें खाली रह गई। इस सरकार का ये षड्यंत्र है कि सरकार चाहती कि गरीब किसान मजदूर का बच्चा ना पढ़े, ना नौकरी मांगे, ना स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आपको एक बात और बताना मैं चाहता हूं कि जब से हरियाणा बना है जितनी सीटें उस टाइम प्लाट हुई थी डॉक्टरों की आज तक उतनी ही है। जनसंख्या 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गई है और डॉक्टरों की संख्या भर्ती करने की एक भी नहीं बढ़ाई है, उतनी की उतनी सीटें। तो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं आप और पहुंचे डायरेक्टर ऑफिस से, किससे मिले? अभी कोई भी मिल नहीं रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि भाई छुट्टी है, डायरेक्टर साहब है नहीं, 20 दरवाजे पे खड़े हैं। हम तो अपना ज्ञापन दे करके सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई अपना पढ़ने का अधिकार सभी का है। गरीब किसान मजदूर का हर बच्चा सपने लेकर के तैयारी करता है, नीट क्लियर करता है, टॉप रैंक में आता है कि मेरा किसी अच्छे से स्वास्थ्य कॉलेज में एडमिशन होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा और जनता की सेवा करूंगा। लेकिन हरियाणा में ये सपना चकनाचूर हो गया है। दिल्ली में ये फीस है जो 50,000 1 लाख के आसपास है, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, नेपाल से लोग 25 लाख रुपए में करके। जब पास की स्टेटों में लाख 2-2 लाख रुपए 50,000 है तो मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में 40 लाख क्यों? यहाँ पहले कितनी थी? यहाँ लगभग थोड़ी फीस थी,
पहले 2020 में एक लेटर जारी हुआ कि आप बॉन्ड दो कि 7 साल के लिए यहीं आप नौकरी करोगे, 5 साल कोर्स होता, 2 साल नौकरी, और आपको बॉन्ड देना होगा कि 10 लाख रुपए हम देंगे। अब की बार लेटर जारी हुआ कि एडमिशन उसी का होगा जो बॉन्ड देगा कि 7 साल हम यहीं नौकरी करेंगे और 10 लाख रुपए पर ईयर के वो अकाउंट में जमा कराएंगे। अब आप बताइए 5 साल का कोर्स 2 साल नौकरी करनी होती है, सरकार उसमें यह भी क्लियर नहीं कर रही कि भाई नौकरी हम देंगे, कह रहे कि नौकरी अपने आप ढूंढो। यह भी क्लियर नहीं कर रही वो पैसे वापस देंगे या नहीं देंगे। यह भी क्लियर नहीं कर रही कि वो पैसा जमा रहेगा, ब्याज कहां जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई गरीब बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, दिन रात पढ़ के उसका क्या कसूर हो टॉप 5 में आ गया? आपके हिसाब से कारण क्या मानते हैं, किस वजह से फीस बढ़ाई हुई है? कुछ नहीं, सरकार की अपनी हठधर्मी है, सरकार का अपना। सीएम साहब ने पीछे 105 स्कूल बंद कर दिए। पीछे सीएम साहब कह रहे थे कि भाई स्कूलों में ना टीचर कम और अध्यापक ज्यादा हो गए, इसलिए 105 स्कूल बंद करने पड़े। पीछे अपने गांव में आए तो बोले सीएम साहब कि भाई मैं तो यहां पढ़ा हूं, या मैंने बड़बेरी पे अच्छे अच्छे अमरूद खाए हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बड़बेरियों पे अमरूद ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर देश बर्बाद हो रहा। अब आप एक सच बात मैं आप मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, जो टॉप रैंक के अच्छे पढ़े लिखे यहाँ बच्चे आएंगे तो पीजीआई टॉप पे होगी, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छा इलाज होगा। यहाँ फीस ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे स्टेटों में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ सीटें खाली रह गई, यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे तो आप सच्ची बताइए कि आम आदमी का इलाज कौन अभी करेगा? जो है ज्ञापन देने पहुंचे हैं आप, हाँ जी अभी सर। क्या रणनीति आप लोगों की है? सर हम ज्ञापन देके ये चाहते हैं कि सरकार ये बड़ी ये बाउंड और ये जो फीस लगाई है इसको सरकार वापस ले। जो पैसे जो पहले चलता था 2017, 18, 19 में जो पहले था वैसे ही हो, और स्टेटों में उसी तरह यहाँ पे भी एडमिशन होने चाहिए ताकि अच्छे डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस करें, अच्छे डॉक्टर यहाँ पर इलाज करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम 1-2-3 दिन यहाँ पर इंतजार करेंगे, उसके बाद हम अपना और प्रचार करके लोगों को इकट्ठा करके जो पीड़ित हैं, जो गरीब परिवार है, किसान मजदूर, हम लोग यहाँ पर धरना देने का काम करेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, जनता के भविष्य के साथ स्वास्थ्य का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये बच्चे आपके हमारे हैं, हम भी बीमार होते हैं, हमारे भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य ठीक हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, सरकार अपनाए तो गल की फरमान वापिस ले। जैसा कि आप सब ने सुना, एमबीबीएस की जो फीस बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, उसके चलते इन लोगों ने आज रोष प्रदर्शन किया। और लेकिन शनिवार के चलते डायरेक्टर छुट्टी पर थे, जो ये लोग ज्ञापन सौंपने आए थे वो ज्ञापन सौंपा नहीं गया। तो इसी के चलते इन लोगों की यह मांग है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग रोष प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।